हाफिज जी, मोहम्मद आरिफ जी और सलीम और अली सरोज जी जा रहे थे। रास्ते में इनको रोक करके गाली गलौज किया और मारपीट करने की कोशिश की। वो इसलिए कि उनको लगता है ये दलित का, ये तो इनके लिए तो संविधान और कानून है नहीं, इनको मारेंगे पीटेंगे कुछ करेंगे, उनकी मनमर्जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब MIM अकेले नहीं है, सलीम अंसारी अकेले नहीं है, बाबू सिंह कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी भी उसके साथ है। भागीदारी पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम लोग आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आए हैं कि जब 27 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे तो जो हमारे प्रत्याशी हैं MIM के श्री अनिल सरोज जी, जिनका चुनाव निशान पतंग है, पतंग की सामने वाली बटन को दबा करके आप उनको भारी बहुमत से जिता करके लखनऊ की विधानसभा में भेजें। मैंने और उवैसी साहब ने मिलकर के एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। उस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हमारे साथ केवट राम धनी बिंद जी, रामकरण कश्यप जी, हमारे साथ में कमलेश चौहान साहब और एक रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी हैं, DG रहे हैं, जिनकी अपनी जनता पार्टी है, पृथ्वीराज सिंह जी, और बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को समर्थन किया। इस विश्वास के साथ हम लोगों ने मोर्चे का गठन किया कि जो हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के हर व्यक्ति को उसको हक और हकूक मिल सके, हिस्सा मिल सके, ये समझ करके संविधान बनाने वालों ने संविधान में सबको अधिकार दिया अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना इबादत करने की इजाजत दी। लेकिन कुछ 7-8 सालों से हमारे देश में जो व्यवस्था है वो वैसी है कि वो देश को तोड़ चुकी है। हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इस उम्मीद के साथ बनाया कि अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी कामयाब होते हैं, सरकार बनती है, तो हमारा मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो सरकार के ठेके पट्टे हों, या सरकार के द्वारा जो पैसा विकास के लिए आता है, जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से वहाँ उसको खर्च किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, एक समान शिक्षा हो, एक पाठ्यक्रम हो, एक किताब हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। हमारा ऐसा मानना है कि किसान को खाद बीज फ्री मिले, सिंचाई के लिए बिजली उसे फ्री मिले और उसके फसल की उसे सही कीमत मिले। जो बड़े पैमाने पर हमारे लोगों का अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, खास करके जब मैं प्रतापगढ़ या रानीगंज या मैं कहीं की बात करूं, वैसे तो प्रतापगढ़ में ऐसा लोगों का मानना रहता है कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो भारतीय संविधान प्रतापगढ़ में पूरी तरह लागू नहीं है। भारतीय संविधान को यहाँ तो कुछ झलके हैं, भारतीय संविधान के तहत तो लोग MLA बनते हैं, MP बनते हैं, शपथ उसकी लेते हैं, लेकिन जब जीत करके जाते हैं तो उस संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगते हैं। इसलिए हमारी ये चाहत है कि भारतीय संविधान भी और जिलों की तरह प्रतापगढ़ में पूरी तरह लागू हो और यहाँ के दलित को, पिछड़े को, अकलियत को, उसको हक हिस्सा मिले और इज्जत सम्मान से जीने का मौका मिले। यहाँ पर जो पुलिस हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार करती है, थाने का इंस्पेक्टर नहीं सुनता है, सर्किट का CO नहीं सुनता है, जिले का कप्तान नहीं सुनता है,
उसका एक ही कारण है कि हम ऐसे लोगों को जिता करके भेजते हैं जो नहीं चाहते कि हमको और हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमें अपने नुमाइंदों को चुनाव जिता करके भेजना पड़ेगा, तो हमारी समस्याओं के लिए लड़ेगा, हमारी बातों को विधानसभा में रखेगा। अभी आप लोगों ने बड़े बड़े घोषणा पत्र और संकल्प पत्र देखा है, उनको भी अच्छी तरह से जब देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, सबका साथ सबका विकास, महंगाई कम करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दोगुना करेंगे, जितने उन्होंने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया। जब हम समाजवादी पार्टी की तरफ देखते हैं, उसके 5 साल पहले का कार्यकाल देखते हैं और उसका चुनावी घोषणा पत्र देखते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि जितने सरकारी खाली पद पड़े हैं, 13 लाख सरकारी खाली पद पड़े हैं, वो कहते हैं कि जब सरकार बनेगी तो वो सबको नौकरियां देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार बनेगी तो वो किसको देंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान को, पिछड़े को, दलित को देंगे या खाली कुछ लोगों को देंगे? जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोगों ने पिछड़ों के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर बनाया, और जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की तो सत्ता में जाने के बाद जब सिपाही की, पंचायत सेक्रेटरी की, लेखपाल की, परगना मजिस्ट्रेट की, दरोगा की जब भर्ती हुई तो मुसलमान और पिछड़े नजर नहीं आए, ना दलित नजर आए, उनको नजर खुद एक जाति विशेष के लोग आए और मुसलमान और पिछड़े नजर आए। हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार बने तो ऐसी सरकार बने कि अगर अखिलेश यादव जी के बच्चे सिपाही दरोगा हो तो शौकत अली जी के बच्चे भी सिपाही दरोगा हो, बाबू सिंह कुशवाहा के लोग भी सिपाही दरोगा हो, सबको उसको आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। क्या ये बात सही है कि गलत? सबको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे बेटे और बेटे को भी डॉक्टर, इंजीनियर और सिपाही और दरोगा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी हिस्सा देती है, भागीदारी देती है? क्या ये बात की चर्चा वो कभी करती है? वो तो खाली वोट मांगती है कि बीजेपी को हराना है तो दे दो। बीजेपी वाले हिंदुत्व के नाम पर पिछड़े और दलित का वोट ले लेते हैं, और जब सत्ता में चले जाते हैं तो पिछड़े दलित से हिंदू नजर नहीं आते, फिर वो पार हो जाता है, प्रजापति हो जाता है, दलित हो जाते हैं, और उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया, हक अधिकार खत्म कर दिया। और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में जाती है तो वो धर्मनिरपेक्ष को समाजवादी के नाम पर सत्ता में जाती है, और जब सत्ता में पहुंच जाती है तो सिपाही, दरोगा, परगना मजिस्ट्रेट फिर उन्हीं का बच्चा बनेगा, फिर मुसलमान और दलित पिछड़ा नजर नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं कि हम सबको हक हिस्सा मिले, हमारे बेटे और बेटी को भी जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, हमने भी इस देश को बनाने में खून पसीना बहाया है, दलित ने, पिछड़े ने, मुसलमान ने भी उतना खून पसीना बहाया है जितना और लोगों ने बनाया है। तो इस देश के जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों में भी मुसलमान को भी, पिछड़े को भी, दलित को भी उसके आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले, ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप सबको 27 तारीख को जो हमारे MIA के प्रत्याशी हैं भाई अनिल सरोज जी, जिनका चुनाव निशान है, आशीर्वाद इसलिए दे करके इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाया। मुझे जानकारी हुई है कि 13 तारीख को हमारे MIM के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ अंसारी व संगठन मंत्री हाफिज जी, मोहम्मद आरिफ जी और सलीम और अली सरोज जी जा रहे थे। रास्ते में इनको रोक करके गाली गलौज किया और मारपीट करने की कोशिश की। वो इसलिए कि उनको लगता है ये दलित का, ये तो इनके लिए तो संविधान और कानून है नहीं, इनको मारेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे, उनकी मनमर्जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब MIM अकेले नहीं है, सलीम अंसारी अकेले नहीं है, बाबू सिंह कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी भी उसके साथ है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा
से दिया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव के मौके पर कोई अशांति हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को, हमारे प्रत्याशी को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा और पुलिस कार्रवाई भी नहीं किया, मुकदमा भी नहीं लिखा पुलिस ने। पुलिस किसकी सुनती है? एक मैं सवाल करता हूं आपसे, हमारे प्रत्याशी और हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर एक घटना हुई, थाने में मुकदमा लिखाने के लिए इंस्पेक्टर को दिया, इंस्पेक्टर ने मुकदमा नहीं लिखा। हम सोचते हैं कि थाने का इंस्पेक्टर खराब है। आप अगर उस पर नजर डालो, थोड़ा शांत हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको यह लगता है कि थाने का इंस्पेक्टर खराब है? थाने का इंस्पेक्टर किसकी सुनता है? उसी की सुनता है ना जिसको वोट दे करके जिताते हो। थाने का इंस्पेक्टर किसकी सुनता है? जिसको वोट दे करके जिताते हो। जिताया तो आप लोग दुश्मन को है, जालिम को है, जो नहीं चाहता है कि आपको न्याय मिले और आपके साथ अन्याय करने वालों को सजा मिले, वो कभी नहीं चाहता। अगर हम ठीक हो जाए तो ये सारी समस्या का समाधान ठीक हो जाए। ये लड़ाई अगर जीतना है तो उनको ठीक करने से नहीं जीती जाएगी। अगर हम ठीक हो जाए, आप ठीक हो जाए, तो ये लड़ाई हम अपने आप जीत जाएंगे। ये उनको ठीक करने से, अपना एक वोट MIM के प्रत्याशी अनिल सरोज को देंगे तो फिर देखिए कि थाने का इंस्पेक्टर सुनता है कि नहीं सुनता। आप चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए? अगर चाहते हैं तो आपका एक वोट अनिल सरोज जी का जो चुनाव निशान पतंग है, उसके सामने वाली बटन को दबा करके इनको जिताना है। मेरे